श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाय विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। प्रियो साथियों, माताओं एवं बहनों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। मैं भी अच्छे से ही हूं। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जानिए कि बलराम जी को क्रोध क्यों आया। तो आप लोग इसे ध्यान से वीडियो को पूरा देखेंगे तो पता चलेगा, और यादव लोग तो अवश्य कर इसे देखें। मैं इस वीडियो में महाभारत काल की उस घटना का वर्णन है जब दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को भगवान श्री कृष्ण के इस श्यामणे स्वयंवर में हर के ले जाने लगे तो कुरुवंश के लोग यादवों को क्या क्या कहे, इसे जान लेना सभी यादवों के लिए नितांत आवश्यक है। तो मित्रों, इस घटना का वर्णन भगवत महापुराण के द्वितीय खंड में 10वें अध्याय में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ वर्णन मिलता है, जिसमें सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, जाम्बवंती नंदन सांब अकेले ही बड़े बड़े वीरों पर विजय प्राप्त करने वाले थे। वे स्वयंवर में स्थित दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हर ले आए। इससे कौरवों को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले, यह बालक बहुत ही ढीठ है। देखो तो सही, ये हम लोगों को नीचा दिखाकर बलपूर्वक हमारी कन्या का अपहरण कर लिया। वह तो इसे चाह भी नहीं रही थी। अतः इस ढीठ को पकड़कर बांध लो। यदि ये वंशी लोग रुष्ट भी होने लगे तो वे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। लोग हमारी ही कृपा से हमारी दी हुई पृथ्वी धन धान से परिपूर्ण उपयोग कर रहे हैं। अगर उन लोगों को इस लड़के को बंदी होने का समाचार सुनकर आएंगे तो हम लोग सारे यादवों को सारा घमंड चूर चूर कर देंगे। ऐसा विचार करके दुर्योधन आदि वीरों के कुरुक्षेत्र के बड़े बूढ़े की अनुमति या सांब को पकड़ने की तैयारी की। बड़ी मशक्कत के बाद कई महारथियों ने मिलकर उस अकेले वीर यदुवंशी सांब को पकड़कर तथा साथ में अपनी कन्या लक्ष्मणा को लेकर जय मनाते हुए हस्तिनापुर लौट आए। उसी समय नारद जी इस घटना को यदुवंशियों को बताए। नारद जी से यह समाचार सुनकर यदुवंशियों को बड़ा क्रोध आया। वे राजा अग्रसेन की आज्ञा से कौरवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे, किंतु बलराम ने इस झगड़ा को कुरुवंशियों और यदुवंशियों के लिए ठीक नहीं समझा। अतः उन्होंने सभी यदुवंशियों को शांत करके स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर गए। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम जी ने एक उपवन में ठहर गए और कौरव लोग क्या करना चाहते हैं इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास भेजा। उद्धव जी कौरवों को सभा में जाकर धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य इत्यादि से विधिपूर्वक अभय अर्थना वंदना की और निवेदन किया कि बलराम जी पधारे हैं। इस बात को सुनकर कौरव लोग बहुत प्रसन्न हुए और उनकी आगवानी करने चल दिए। और वहां पहुंचने के बाद सभी कौरव बलराम जी का स्वागत की और कुशल मंगल पूछे। इसके बाद बलराम जी ने बड़ी गंभीरता के साथ यह बात कही, सर्वश्रेष्ठ राजा महाराजा धीराज अग्रसेन ने तुम लोगों को एक आज्ञा दी है, उसे तुम लोग एकाग्रता और सावधानी के साथ सुनो और अविलंब उसका पालन करो। अग्रसेन जी ने कहा है, हम जानते हैं कि तुम लोग कईयों के साथ मिलकर अधर्म से अकेले धर्मात्मा श्याम को हरा दिया और बंदी कर लिया। इसलिए यह सलाह देते हैं कि हम संबंधियों को परस्पर फूट न पड़े, एकता बनी रहे। अतः अब झगड़ा मत आगे बढ़ाओ, उसकी नौवधू के साथ हमारे पास भेज दो।
यह बात सुनकर कुरुवंशी क्रोध से तिलमिला उठे, कहने लगे, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, सचमुच काल की चाल कोई टाल नहीं सकता। तभी तो आज पैरों की जूती उस सिर पर चढ़ना चाहती है, वे जो श्रेष्ठ मुक्त से सुशोभित है। इसी यदुवंशियों के साथ किसी प्रकार का हम लोग विवाह संबंध कर लिया, ये हमारे साथ सोने बैठने लगे और एक साथ में खाने लगे। हम लोगों ने ही इन्हें राज्य सिंहासन देकर राजा बनाया और अपने बराबर बना लिया। बस बस, अब यदुवंशियों के पास राज सिंहासन नहीं रहना चाहिए, उसे अब छीन लेना चाहिए। मित्रों, इसी तरह का और बुरा भला शब्द कहकर कुरुवंशी हस्तिनापुर लौट गए। बलराम जी ने कौरवों की दुष्टता अशिष्टता देखी और उनके दुर्वचन भी सुने। अब उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वो बार बार जोर जोर से हंस के करने लगे, सच है, जिन दुष्टों को कुलीनता, बल और धन की घमंड हो जाती है, वे शांति नहीं चाहते। और यदुवंशी और स्वयं श्री कृष्ण भी क्रोध में लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। मैं उन्हें सन्ने पूर्वक समझाकर इन लोगों को शांति और सुलह के लिए यहाँ आया, फिर भी ये सूर्य मूर्ख ऐसी दुष्टता कर रहे हैं। फिर हंसकर बलराम जी बोले, क्या खूब हम लोग जूती हैं और एक कुरुवंश ढीठ है। इनकी एक एक बात कटुता से भरी हुई और बेर की समान पैद है। आज मैं पूरे पृथ्वी को कौरव विहीन कर डालूंगा। इसलिए कहते कहते बलराम जी क्रोध से और भड़क गए कि मानो त्रिलोकी को ध्वस्त कर देंगे। वे अपना हल लेकर खड़े हो गए। उन्होंने उसकी नोक से चोटकर हस्तिनापुर के कबाड़ लिया और उसे डुबोने के लिए गंगा जी की ओर खींचने लगे। हल से खींचे जाने पर हस्तिनापुर इस प्रकार से कांपने लगा मानो जल में कोई नाव डगमगा रही हो। जब कौरवों में देखा कि हमारा नगर तो गंगा जी में गिर रहा है, तब कौरव घबरा उठे। फिर उन लोगों ने दुर्योधन को पुत्री लक्ष्मणा के साथ शाम को फ्री किया और अपनी प्राणों की रक्षा के लिए परिवार के साथ हाथ जोड़कर सर्वशक्तिमान उन्हीं भगवान बलराम जी के शरण में गए और हाथ जोड़ के विनती करके गिड़गिड़ाने लगे, प्रभु हमको क्षमा कर दो। तब बलराम जी प्रसन्न हो गए, डरो मत, ऐसा कर उन्हें अभय दान दिया। तो प्रिय साथियों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।